नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चल रहा है सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि पहली संतान यदि पुत्र हुआ तो उसके बाद से वो उसको दूसरी संतान के लिए जाता नहीं है। गुरुदेव, कोरोना काल से लोगों को पता चला परिवार क्या होता है और कई परिवारों को कोरोना काल के बाद से एकजुट होते देखा है गुरुदेव, जो वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। कोरोना काल में परिवार ने संघर्ष किया, अस्पतालों के अंदर कोई रिलीव करने वाला नहीं था ऐसी पॉलिसी। अब गुरुदेव, आने वाले समय में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का कितना बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है। बच्चे की बहन नहीं रहेगी, उसके जीजा नहीं रहेंगे, उसके सगे संबंधी नहीं रहेंगे। गुरुदेव, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? जब पिछले पुराने समय में जब गरीबी के अवस्था में माँ बाप 5-5, 6-6 औलादों को, संतानों को भरण पोषण करते थे, लेकिन वर्तमान में सक्षम होते हुए भी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, मतलब पहला पुत्र आ गया तो उसके बाद से सोचते ही नहीं है दूसरी औलाद के बारे में। गुरुदेव, उसके बारे में आप दिशा निर्देश दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करता हूं। एक पुरुष है, वो यौवन अवस्था में विवाह कर रहा है। 20-22 साल का लड़का, 20-22 साल की बच्ची है, वो भी विवाह कर रही है। विवाह करने के, अगर वो विवाह नहीं करते और मोक्ष मार्ग में चलते तो एक मुनि बनता, एक आर्यिका बनती। लेकिन उन्होंने मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं किया, गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। एक मुनि नहीं बन पाया, एक आर्यिका नहीं बन पाई, गृहस्थ जीवन बसाया। बसाने के बाद उस गृहस्थी का पहला प्रायश्चित है, गृहस्थ जीवन के प्रायश्चित होते हैं। तो गृहस्थी का प्रायश्चित है कि 2 संतानें तो आपको देना ही है, क्योंकि 2 संतानों का मोक्ष मार्ग बंद हुआ है। एक मुनि बन सकता था, आपने एक मुनि नहीं दिया। एक आर्यिका बन सकती थी, उसने आर्यिका दीक्षा नहीं ली। तो गृहस्थ दंपति के गृहस्थ जीवन के होने वाले पाप 2 संतान देने पर उसका प्रायश्चित, आधे प्रायश्चित से मुक्त होते हैं। अपने परिवार और अपने देश के लिए भी देना होती है, इसलिए 4 संतानें मस्ट कंपलसरी। अब आप बोलेंगे महाराज आपको नहीं पता बच्चे कैसे होते हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम बस एक ही बात कहेंगे, अगर आपके पास संपत्ति पर्याप्त है, अगर आपके पास विवेक पर्याप्त है, अगर आप एक बहुत अच्छे माता पिता हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो सोचिए कि अगर आप 3 संतानें देते हैं, 4 संतानें देते हैं, तो 4 लोग संस्कृति को ऊपर उठाएंगे। 4 लोग में से एक हो सकता है कोई मोक्ष मार्गी बन जाए, ना भी बने तो भी आपके परिवार के एम्पायर को बनाए रखने के लिए आपको 3 संतानें, 4 संतानें देनी होंगी। हम लोग खुद 4 भाई बहन थे, हमारे पिताजी लोग 11 भाई बहन थे। इसके बाद दादा लोग बोलते थे महाराज बेटा अगर 6-7 से कम होता था तो लोग बोलते थे का घर में खटपट चल रही है, का संतानें क्यों नहीं है। उस समय एबॉर्ट की कोई कंडीशन नहीं होती थी, वहां पर सभी लोगों का फर्टिलिटी रेट बहुत शानदार था क्योंकि खान पान बहुत अच्छा था। आज तो मान लीजिए एक लड़का आपने पैदा किया है और उसके अंदर मान लीजिए फिर से फर्टिलिटी रेट नहीं है, या फिर वो बच्चा पैदा करने की ताकत शरीर के उसके अंदर नहीं है, तो फिर तो आपकी वंश परंपरा ही खत्म हो गई, फिर तो आपके खानदान का नाम ही खत्म हो गया। वो जिस दिन मर जाएगा तो उसकी दुकान है, मकान है, प्रॉपर्टियां हैं, वो रिश्तेदार खा लेंगे, लेकिन शासन भी मिटा, बच्चा भी खत्म हुआ, आपके कुलगोत्र की परंपरा ही खत्म हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। हरिदीवाल वालों की कौम में देखिएगा 5-6 बच्चे नॉर्मल बात है। आप फॉरेन कल्चर देखिएगा, फॉरेन कल्चर में जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लोग होते हैं, न्यूजीलैंड देखिएगा, अमेरिका देखिएगा, 4 संतानें उनके यहाँ नॉर्मल होती हैं। 4 तो वो करते ही हैं। मैं खजुराहो में था, चातुर्मास के दौरान मैंने देखा जितने भी विदेशी लोग आते थे 3-4 बच्चे वो लेकर के आते थे। ये भारत में सबसे पहले कंट्रोल नहीं था, लेकिन
इसके पहले जिस पार्टी का शासन था उसकी प्रधानमंत्री थी एक, उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा दिया। हम दो हमारे दो के नारे पे देश ने इतनी जल्दी उसको कैचअप किया कि वो हम दो हमारे दो पे लोग आकर के टिक गए, एक लड़का एक लड़की और हमारा परिवार, मैं सुखी मेरा घर सुखी हो गया। फिर बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स ने वो दिखाया कि एक बच्चा है, एक तरफ से मम्मी हाथ पकड़ा है, एक तरफ से पापा। तो ये सरकार की वन चाइल्ड पॉलिसी थी। आज चीन ने इस पॉलिसी को बदला है। पहले चीन एक वन चाइल्ड पॉलिसी पे चल रहा था, आज वो खुद कह रहा है कि हमारा देश बूढ़ा हो गया है, 30 साल बाद हमारी जनसंख्या एकदम से मर जाएगी। आज जर्मनी को देखिए, जर्मनी अपने मतलब स्कूल की बच्चियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं। आपको जर्मनी को जिंदा रखने के लिए आपको संतानें देना होंगी। उसमें नेशनलिटी को इतना भर दिया है कि कुंवारी बेटियां जवान बच्चे पैदा कर रही हैं, मतलब संतान पैदा कर रही हैं इस बात के लिए कि हमको हमारा देश बचाना है। आज तो आप धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, वो देश बचाने के लिए। जर्मनी में कोई भगवान नहीं है, इस बात की आप जानकारी होगी आपको। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं पूजा जाता है। वो देश अपने आप को बचाने के लिए लगातार महिलाओं से संतानें पैदा करा रहा है। आज हम अपना फर्टिलिटी रेट गिरा रहे हैं। हम आज अनैतिक संसाधनों का प्रयोग करके गर्भ में बच्चा आ जाता है तो उसको निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। कभी गरम हरीरा खा लिया, कभी एक गोली खा ली, पिल्स खा ली, कहीं कुछ हो गया। 100 तरीके हैं। उन 100 तरीकों से जिस तरीके से आप अपराध करते हैं, पहली बात तो आगम कहता है कि इससे नपुंसक वेद का बंद होता है। दूसरी बात, आपकी पूरी परंपरा नष्ट होती है, आपकी साधु परंपरा भी नष्ट होती है। जैन मुट्ठी भर बचा है, अगर इसका फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ा तो ये मुट्ठी भर के लोग भी खत्म हो जाएंगे। बेटियां, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अभी मैंने देखा, उसको पता किया कि जो गाय बैल होते हैं ना, तो उसमें जो इंजेक्ट किया जाता है सीमन, उस इंजेक्ट सीमन में ऐसे क्रोमोसोम्स डाले जाते हैं जिससे बछिया ही पैदा होती है, बछड़ा पैदा नहीं होता। सिर्फ बछिया ही पैदा होंगी और वो दूध के लिए उसको पैदा कर देते हैं। यही कंडीशन मेल्स में आ गई है। मेल्स में इस तरीके की चीजें खिलाई जा रही हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड सिरप है, उस लिक्विड सिरप को आपने लिया है, उसके लेने से आपके डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज हो गया और सिर्फ आप लड़की पैदा कर पा रहे हैं लेकिन लड़का पैदा करने की ताकत नहीं है। इसके लिए एडॉप्शन चलता है। जितने भी आपके आईवीएफ क्लिनिक होते हैं, ये किस तरीके से क्या करते हैं, इसकी एबीसीडी अभी आपने कभी समझी ही नहीं है। जब कभी भी आईवीएफ क्लिनिक में गर्भ में संतानें स्थापित की जाती हैं, एक साथ 8 बच्चे डेवलप किए जाते हैं। पहले ट्यूब पे, उसके बाद पेट पे, और पेट में लगातार नजर रखी जाती है कि 8 बच्चे डेवलप हो रहे हैं। फिर डेवलप होते होते उसमें से 1-2 मर जाते हैं, 3 को मारना पड़ता है। और कभी भी आईवीएफ टेक्निक से जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वे हमेशा ट्विंस पैदा होते हैं, क्योंकि 17-18 लाख रुपए आईवीएफ क्लिनिक वाले ले चुके होते हैं। तो हमेशा वो जुड़वा पैदा होंगे, तिकड़ी हो जाएंगे। पेप्सी कोला थम्स अप, हाँ, हम जहां थे वहां पे हुआ था। एक का नाम पेप्सी रखा, एक का कोको कोला, एक का नाम थम्स अप। 2 लड़के थे, एक बच्ची थी। आज वे हैं 26, 28 साल के बच्चे हो गए हैं। तो ये इस तरीके से वो रेट जो गिरता है, उससे हमारा जो जेनेटिकल चीजें आ रही होती हैं ये भी डिस्टर्ब होती हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर आपके पास आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप देने योग्य हैं और आपने एक उम्र पार भी कर ली है, तो मैं आपसे कहूंगा अभी भी वक्त है, एक संतान और लाइए। हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जबलपुर में एक व्यक्ति है जो साथ में जुड़ा हुआ है, उसके पहला बच्चा तो था, उस समय वो 18 साल का हो गया था। उसकी दूसरी बच्ची थी, वो 14 साल की थी। उसके बाद हमने उससे कहा, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम एक संतान और दे सकते हो। उसकी महिला ने कहा कि बड़ा बच्चा है, वो क्या सोचेगा। हमने कहा मुझसे बात करेंगे। हमने उससे बोला, हमारी भावना है कि मम्मी एक संतान और दे। उसने बहुत अच्छे से कहा, महाराज श्री हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हम जो भी आएगा उसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे। हमने जब उसके कंफर्म कर लिया, उसकी बहन से कंफर्म कर लिया, उसने फिर एक संतान दी। आज एक बच्ची उनके पास जीवन में और है। वो कहते हैं जब से ये बच्ची जीवन में आई है तब से हमारे दिन पलट गए। कौन सा पुण्यात्मा घर में आकर के दिन पलट दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
तो मैं आप सभी महानुभावों से इस बात को पुनः कहूंगा कि अगर आपके पास आज भी समय है और आप अपने कर्तव्यों को कर चुके हैं और लेकिन आपके पास लगता है कि आप अपने संतान को और अच्छी योग्यता के साथ दे सकते हैं, तो अभी आपको एक संतान और लानी चाहिए। ये आपका पहला कर्तव्य बनता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।